आइए आज पुनः हम चर्चा करेंगे कटरिया कांड, निशा की मौत, हत्या है आत्महत्या है, ये रहस्य बना हुआ। ऐसा हमने चर्चा पिछले एपिसोड में मैंने किया था। कुछ इनपुट आया है, पुनः मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। जो सोशल मीडिया से जो वीडियोज आए हैं, समाचार पत्रों से जो इनपुट मिला है, उसी आधार पर मैं कुछ चर्चा करूँगा। लड़की की माँ का बयान, पिता का बयान, सीडीआर, एसपी, सबके विचार सुने गए हैं। उसी पर मैं कुछ अपना इनपुट दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, KRS ट्रू वर्ल्ड, बेल आइकन दबा दें। 15 तारीख को सायं घर से गायब हुई निशा। 8 बजे पिता ने पूछा हरिओम पांडे से, उन्होंने बताया कि घर पहुंचा देंगे। घर नहीं आई थी। फिर कैसे खोज हुआ, कहाँ कहाँ खोज हुआ, ये भी एक जांच का विषय है। दूसरा विषय है जांच का विषय। लड़की की मां स्वयं बता रही है कि हरिओम पांडे ने मेरी लड़की को 30,000 लगभग का मोबाइल दिया था। बाद में मुझे पता चला, मैंने उसी मोबाइल से फ़ोन की हरिओम पांडे को, बातें किया, उन्होंने धमकी दिया। तो ये तो CDR रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सही है, हरिओम पांडे या लड़की की मां। इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। ये भी जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस अपने तरीके पर इस पर भी अवश्य जांच करेगी। प्रधान जी ने आकर के जब आए, चूँकि प्रधान जी कह रहे हैं कि 14 तारीख से ही वह बाहर थे, आए तो मृतका के घर गए। मृतका के पिता ने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि 30,000 की लड़की मोबाइल लेकर के चल रही है। उस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या था? पिता होकर के क्या लड़की से पूछना नहीं चाहिए, हरिओम पांडे से पूछना नहीं चाहिए, या हमसे तुमको शिकायत नहीं करना चाहिए कि प्रधान जी ऐसी बात है? लेकिन इसमें भी माना गया कि ये पूछना गलत था प्रधान जी का, ये गलत है, नहीं पूछना चाहिए उनको। ये भी जांच का विषय बन रहा है। अब जांच का विषय ये बन रहा है कि पुलिस ने आसपास के जितने CCTV कैमरे थे सबको खंगाल दिया। खंगालने के बाद आया रिपोर्ट कि लड़की अकेले ही करीब 2:45 पर गंगा तट की ओर जा रही है। सायंकाल से 2:45 तक लड़की कहाँ थी? ये विषय तो जांच का विषय है ही। पहले लड़की के पिता ने कहा कि 8 बजे हरिओम पांडे जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि लड़की घर पर है। मैंने घर आया तो देखा कि लड़की नहीं है। अब लोग बता रहे हैं कि ये लोग मेरी लड़की को घर में से निकाल करके हम लोगों को घर में बंद करके ले गए हैं। घर में बंद करके ले गए तो आप घर में से बाहर कैसे आ गए? कैसे बाहर आए? किसने आपका ताला खोला? किसने आपको निकाला? ये भी विषय है जांच का।
5:30 पर लड़की के पिता और लड़की में बात हुई है। क्या बात हुई, कैसी बात हुई, ये भी जांच का विषय है। ये सीडीआर में पुलिस को रिपोर्ट मिल गई हो, सीडीआर तो पुलिस निकलवा ही ली होगी। लड़की ने अपने पिता को बतलाया कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, गंगा के पुल पर से कूद करके मर जाऊंगी। लड़की के पिता ने 112 डायल किया, वह रिकॉर्ड में है, और बताया कि मेरी लड़की गंगा तट पर आत्महत्या करने के लिए गई है, जल्दी से आइए। 112 आई, गई, वहाँ पर देखा उसके मोबाइल, चप्पल और गमछा ये पुल पर रख करके लड़की आत्महत्या कर ली है। लाश बरामद हुई, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में लिखना कि डूबने से लड़की की मौत हुई है। तभी एक पत्रकार महोदय निकल गए, बसावन इंडिया के एक शर्मा जी हैं, एक यादव जी हैं, इन लोगों ने मिल करके एक रिपोर्ट प्रकाशित किया कि लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करके फेंक दिया गया। विवाद यहीं से हुआ। और एक सत्या यादव जी है जो उसी गांव से ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने मैटर बनाया। ये सब भीम आर्मी आई और सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे कई लोग आए। ग्राम प्रधान से भेंट हुआ, ग्राम प्रधान ने कहा कि सबका गांव में स्वागत है भाई, आप आ सकते हैं, 2-4 लोगों को लेकर के ही आइए ताकि गांव का सौहार्द बना रहे। ये खबर गई अखिलेश यादव के यहाँ, उन्होंने प्रतिनिधि मंडल भेजा। प्रतिनिधि मंडल पर में लिखा था कि बलात्कार और हत्या की जांच के लिए। एसपी ने तुरंत उनको सूचना किया कि आप अपना रिपोर्ट सुधार करिए, यहाँ बलात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी चोट नहीं मिली है, ये आत्महत्या है, ये हत्या ये बाद का विषय है, ये जांच का विषय है। लड़की की डूबने से मौत हुई है। आए लड़की के पिता सियाराम शर्मा जी पत्रकारों को सीधा बताते हैं कि मैंने ग्राम प्रधान जी से भी कह दिया था और दरोगा जी से कि 4 व्यक्ति से ज़्यादा मेरे पास नहीं आएंगे। फिर पत्रकार ने पूछा कि तो सपा के लोग ज़बरदस्ती आए? कहा कि हाँ ज़बरदस्ती आए। जब मैंने सीधा कह दिया था कि 4 लोग ही आएंगे मेरे पास, तो 200 लोगों के आने के लिए क्या हो सकता है? क्या आकर के मेरी बेटी को जिंदा कर देंगे? हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए मैं मांग कर रहा हूँ। पूछा पत्रकारों से पत्थर कौन चलाया? कहा कि आंसू सिंह के भी आदमी हो सकते हैं थे, और हमारे गांव के हरिजन और यादव वर्ग थे, कुछ गांव के भी थे, बाहरी थे, क्योंकि मैं उन लोगों को पहचान नहीं पाया। कुछ मीडिया में यह भी खबर छन करके आई कि लड़की का विवाह राजस्थान में सियाराम शर्मा जी ने तय कर दिया था। चूँकि उनको पता चला कि लड़की का संबंध इधर उधर है, तो उन्होंने सोचा होगा कि इसका विवाह कर दिया जाए, दूर चली जाएगी तो धीरे धीरे दोनों में मिलने का मौका नहीं मिलेगा, सब सही चलेगा। हो सकता है कि लड़की इस कारण डर से या क्रोध में बात की हो कि मैं बाहर विवाह नहीं करूँगी, मैं इनसे विवाह करूँगी। पिता ने दबाव दिया हो, माँ ने दबाव दिया हो, लड़की क्रोध में जाकर के आत्महत्या कर दी। ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। रात्रि में लड़के का और लड़की का चैट हुआ है। चैट में क्या बातें हुई है, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि बार बार लड़का कह रहा है कि तुम जहाँ भी हो घर लौट करके चली आओ, अच्छी बात नहीं है, घर आ जाओ, घर लौट आओ, अपने परिवार में लौट आओ। लड़की ने कोई रिप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं रिप्लाई किया, ये भी जांच का विषय है। 15 सदस्य जब सदस्य डेलीगेशन से मिलने के लिए जब परिवार तैयार नहीं है,
शर्मा जी तैयार नहीं हैं, तो क्या ज़बरदस्ती आप मिलेंगे? वो कहें कि हम 400 मिलेंगे, ये कहें कि हम 200 मिलेंगे, ज़बरदस्ती मिलेंगे। ये न्याय की बात कर रहे हैं? ये न्याय है? लड़की का पिता कह रहा है। इसके बाद पुलिस लेकर के आई, बातचीत कराई और लड़की के पिता को बचाने के कारण वहाँ के तत्कालीन जो वर्तमान में एसओ हैं उनको चोट लगी, सिर फट गया। इसके बाद भी भगे नहीं, इनको बचाते हुए सिर पर गमछा बांध करके इनको बचाया ताकि इनको चोट न लगे। अब अंदर खाने से छन करके ये बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर है कि इन लोगों ने, 2 लड़कों ने मिल करके सूरज सिंह को मार दिया, सिर फोड़ दिया। सूरज सिंह ने आकर के बताया कि हमको लोगों ने मार दिया है। इस पर बात विवाद हुआ, दोनों पक्ष में पत्थर चला। सपा के जिलाध्यक्ष, 2 विधायक सहित 47 लोगों पर एफआईआर हुआ। 10 नफर जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब विषय ये है कि लड़की ने आत्महत्या क्यों की? आखिर कौन ऐसी परिस्थिति आ गई लड़की के पास कि आत्महत्या की? ऐसे मामले में बहुत ऐसे मामले आए हैं कि विवाह हो जाता है, कुछ दिन के बाद इधर उधर विवाह हो जाता है तो लड़की भी सुधर जाती है, लड़का भी सुधर जाता है बीच बिचाव में। लेकिन आत्महत्या करने की नौबत क्या आई? किसने प्रताड़ित किया? लड़के ने धोखा दिया या माता पिता ने प्रताड़ित किया? क्योंकि राजस्थान में विवाह तय होने पर क्या लड़की दुखी थी? ये भी जांच का विषय है। सीडीआर में क्या वार्ता हुई है ये तो पुलिस को स्पष्ट हो गई। कितने लड़कों से, माता पिता से या उस लड़के से क्या बात करती थी, कितने लड़कों से बात करती थी, ये भी जांच का विषय है। और उस दिन लड़की के मोबाइल के लोकेशन के आसपास कितने लोग का लोकेशन मिल रहा है, वे लोग भी जांच के विषय हैं। रविनाश और निशा के चैट भी जांच का विषय है। पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, त्वरित कर रही है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है। ये कोर्ट में मामला जाएगा, दोनों पक्ष से गवाही होगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि निशा मर गई, अविनाश की भी मृत्यु चाहिए। ये तो भारत के संविधान में होता नहीं है। संविधान हाथ में लेकर घूमने जो संविधान की दुहाई करते हैं, वे संविधान नहीं मानने वाले हैं। पुलिस पर विश्वास करना पड़ेगा, कानून पर विश्वास करना पड़ेगा। कानून अपना काम कर रही है, आप भी कानूनी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये सारे बिंदु जांच के विषय हैं, इस पर गहन जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठवाइए, गहन जांच कराइए, ताकि मोबाइल लड़की के पास कैसे आया, क्या बातें होती है, क्यों आत्महत्या की, उस रात उसके आसपास किसका लोकेशन था, क्या बातें हुई, क्या चैट हुआ, पिता से क्या बातें हुई, क्यों आत्महत्या की। ये सारे रहस्य की, ये सारे जो अनसुलझे रहस्य की गुत्थी है, ये सुलझ जाएगा। पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम लोग शांति बनाएं, सौहार्द बनाएं और पुलिस के कार्य में सहयोग करें। कोई इनपुट हो तो पुलिस को हम लोग दें, लेकिन किसी के ऊपर बिना किसी कारण के हत्या, बलात्कार नहीं कह सकते। जो पुलिस के जांच में आएगा, पुलिस वही रिपोर्ट लगाएगी, हमारे आपके कहने से नहीं। आइए हम पुनः इस चर्चा को विराम देते हैं।
पुनः जैसा इनपुट आएगा अगले एपिसोड में मैं चर्चा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।